तो 2026 का बजट आ गया है। देखते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे का आखिर होगा क्या। बजट भाषण सुनकर तो लगा भाई भारत कुछ ही दिनों में एक डेवलप नेशन बन जाएगा। अनाउंसमेंट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी और शानदार है, पर असली कहानी तो नंबर्स में छुपी होती है। तो इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे असल में नंबर्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद थी इनकम टैक्स में राहत की, पर राहत तो मिली नहीं, उल्टा टैक्स बढ़ा दिया। और इसका असर मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सेंसेक्स सीधे 2800 पॉइंट्स नीचे चला गया। पूरी बात समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि देश का पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है उधार, और टैक्स में कॉरपोरेट से ज्यादा आम लोग दे रहे हैं। और खर्चा, राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद सबसे बड़ा खर्च है पुराने कर्ज का ब्याज। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले कॉरपोरेट टैक्स ज्यादा था, अब बोझ आम टैक्स पेयर्स पर आ गया है। और जब आप गहराई में देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। घोषणाएं बड़ी बड़ी, पर उनके लिए पैसा कम। जैसे एजुकेशन में 5 नई यूनिवर्सिटी, टाउनशिप और स्कूलों में हाईटेक लैब्स का वादा हुआ है। लेकिन असलियत, एक्सपर्ट्स कहते हैं जीडीपी का 6% खर्च करो, पर हम 3% से भी कम पर अटके। हेल्थ सेक्टर में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। नए मेडिकल हब और लाखों लोगों की ट्रेनिंग की बात हुई, पर यहां भी WHO की 5% की सलाह के मुकाबले असल खर्च सिर्फ 2% के करीब है। एक तरफ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान, और दूसरी तरफ शहरी विकास के बजट में ही 11% से ज्यादा की कटौती। एक और उदाहरण देखिए। शहरों में प्रदूषण से लड़ने के लिए 8.5 अरब रुपए रखे गए थे, और पता है इसमें से असल में खर्च कितना हुआ? सिर्फ 16 करोड़ रुपए। मतलब जो पैसा दिया गया था उसका 2% भी इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो फिर देश की सबसे बड़ी मुश्किलों जैसे बेरोजगारी के लिए क्या हो रहा है? नौकरियों के लिए कई स्कीम्स की घोषणा हुई, पर कोई सीधा टारगेट या प्लान नहीं दिया गया है। एआई के लिए विदेशी कंपनियों को 20 साल की टैक्स छूट मिल रही है, पर इसकी कीमत हमारे पानी बिजली पर पड़ेगी। ये पैटर्न को जाना पहचाना सा है ना? जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था। तो सवाल यही उठता है, क्या ये बजट सिर्फ बड़ी सुर्खियों वाला है, या इससे सच में देश का विकास होगा?